Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं डिबेंचर क्या होते हैं और डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। जब कोई कंपनी डेब्ट यानी लोन लेती है तो उसको हम दो भागों में बांटते हैं, नंबर 1 डिबेंचर, नंबर 2 बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं डिबेंचर क्या होते हैं। जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी डिबेंचर जारी करती है। जो डिबेंचर को बाय करता है उसको डिबेंचर एक लेटर के रूप में मिलता है और उसके बदले इन्वेस्टर कंपनी को पैसा दे देते हैं उधार के रूप में। जब कंपनी फंड उधार लेती है तो वह उसके लिए डिबेंचर जारी करती है और डिबेंचर के ज़रिए कंपनी कुछ पैसा उधार ले लेती है और उस उधार को किसी तय समय तक चुका भी देती है। अब हम देखते हैं डिबेंचर कौन जारी कर सकता है। कई तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां या गवर्नमेंट कंपनियां अपना डिबेंचर जारी कर सकती है। ज़्यादातर छोटी कंपनियां डिबेंचर नहीं लाती है। अब हम बात करते हैं डिबेंचर की फेस वैल्यू के बारे में। किसी भी डिबेंचर की फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को मिलती है। जैसे हम मान लेते हैं यदि कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के डिबेंचर को 850 रुपये में बाय करता है और कुछ दिनों बाद उसी कंपनी का डिबेंचर कोई व्यक्ति 780 रुपये में बाय करता है डिस्काउंट रेट पर, तो चाहे किसी व्यक्ति ने 850 रुपये में बाय किया हो या 780 रुपये में, लेकिन अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 800 रुपये तय है तो दोनों व्यक्तियों को 800 रुपये ही मिलेंगे, चाहे किसी ने फेस वैल्यू से महंगा ख़रीदा हो या फेस वैल्यू से सस्ता ख़रीदा हो। जो डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है वही मैच्योरिटी का टाइम मिलती है। तो इससे हम समझते हैं लास्ट में जब डिबेंचर मैच्योर होगा तो दोनों को 800 रुपये ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डिबेंचर कूपन रेट क्या होते हैं। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको ही डिबेंचर कूपन रेट कहते हैं और डिबेंचर का इंटरेस्ट डिबेंचर की फेस वैल्यू पर दिया जाता है। जिस वैल्यू में आपने डिबेंचर को बाय किया है यह इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है उसके आधार पर इंटरेस्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं डिबेंचर कूपन डेट क्या होती है। डिबेंचर कूपन डेट वह डेट होती है जब आपको जो डिबेंचर इशू हुआ है वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, तो उसको हम डिबेंचर कूपन डेट कहते हैं। ज़्यादातर इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है हमारी इंडिया में वो सेमी एनुअल होती है, यानी एक वर्ष में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यह मंथली, क्वार्टरली या किसी भी प्रकार से हो सकती है जो भी डिबेंचर कंपनी ने जारी किया हो उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी डेट ऑफ डिबेंचर। जिस डेट में डिबेंचर समाप्त होता है उस डेट को मैच्योरिटी डेट कहा जाता है। जैसे कोई डिबेंचर यदि 5 साल का हो तो 5 साल बाद हमें पूरा पैसा मिल जाता है जितने में हमने डिबेंचर को बाय किया था। अब हम बात करते हैं डिबेंचर के टैक्स के बारे में, यानी कि डिबेंचर से हुई हुई इनकम पर लगने वाले टैक्स। यदि आप किसी डिबेंचर को बाय करके 1 साल से पहले सेल करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, और यदि आप बाय किए हुए डिबेंचर को 1 साल बाद सेल करते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा।
अब हम बात करते हैं डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ज़ीरो कूपन डिबेंचर। नंबर 2 फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट डिबेंचर। नंबर 3 कन्वर्टेबल डिबेंचर। नंबर 4 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नंबर 5 रिडीमेबल डिबेंचर। नंबर 6 नॉन रिडीमेबल डिबेंचर। नंबर 7 सिक्योर्ड डिबेंचर। नंबर 8 अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नंबर 9 गवर्नमेंट डिबेंचर। नंबर 10 कॉरपोरेट डिबेंचर। नंबर 11 बेयरेड डिबेंचर। नंबर 12 रजिस्टर्ड डिबेंचर। और इसी के साथ इन सभी डिबेंचर के बारे में डिटेल में हम अपनी डिबेंचर की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल so much for watching this video.